बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। म्यूटेंटी टेस्ट की शिफ्ट नंबर 1 और 2 में जो MCQs आए थे उसको आज हम डिस्कस करने लगे। आज डेट है 15 जून 2023। तो फिज़िक्स का पोर्शन हमारे पास है। इसमें जो है पहला MCQs हमारे पास आया, विद इन एन इलास्टिक लिमिट द अप्लाइड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश। ठीक है, तो इसमें ये सीधा सीधा जो है एक स्टेटमेंट है हुक्स लॉ की। तो पहला जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो हुक्स लॉ आ गया। सेकंड क्या है, द SI यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज, फोर्स कांस्टेंट होता क्या है, तो K इक्वल टू F/x होता है हमारे पास। ठीक है, F से मुराद है फोर्स और x हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास ए जो है सही है। और MCQs नंबर 3 है। अब ये एक प्रॉब्लम है, अ मास ऑफ 0.2 kg इज़ अटैच्ड टू स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस if it displays 40 cm by applying a force of 10 Newton, the value of force constant। अब जो ऊपर हमने फोर्स कांस्टेंट को पढ़ा है, इस उसी की एक जो है हमारे पास प्रॉब्लम है। इसमें जो है मास जो है इन्होंने ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब जिसका जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सही नहीं होगा तो वो इस मास को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगा, लेकिन हमें पता है कि फोर्स कांस्टेंट में मास की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया K इक्वल टू फोर्स/x। फोर्स हमारे पास कितनी अप्लाइड है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 40 सेंटीमीटर। अब जो है हमारे पास यहाँ ऑप्शन में क्या है, मीटर के अंदर है, ऐसा यूनिट भी इसका न्यूटन मीटर ही है। तो अब इस 40 सेंटीमीटर को पहले हम जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 0.4 मीटर के। तो 0.4 मीटर, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 न्यूटन पर मीटर। ये भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एनी एक्सट्रीम पोजीशन इज़ नोन एज। अब ये पूछ रहा है कि अब जैसे हमारे पास ये एक वेव है, ये हो गई इसकी मीन पोजीशन और ये इसकी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये जो दोनों का डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास हमें पता है कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये ऑप्शन ए जो है सही है। सेकंड हमारे पास है, द SI यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज़ न्यूटन मीटर। फोर्स कांस्टेंट का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, विच इज़ आइडेंटिकल विथ। तो सेम इसके जैसा यूनिट किसका है, सरफेस टेंशन का है, हमें पता है। SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, न्यूटन मीटर ही होता है। सही है। इफ़ अ स्प्रिंग इज़ कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। तो इसका आंसर हमारे पास है 3K। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, K होता है, और अगर उसको हम जो है कट कर देते हैं 3 इक्वल पार्ट में तो वो 3K के इक्वल होता है, उसको 3 से डिवाइड नहीं करते। और अगर इसको हम पैरेलल में अटैच कर देंगे 3 इक्वल पार्ट में जो हमने कट किया था, तो वो हमारे पास इस तरह से पैरेलल में अटैच होगा, वो 9K हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में जो है हम डिवाइड करने के बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो 7 हमारे पास है, डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स हमें पता है MLT इनवर्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास फिज़िक्स का पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है केमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। केमिस्ट्री में उन्होंने पूछा है फार्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला पूछा था, तो C2H5OH, और इसको इथेनॉल या मिथेनॉल की सीरीज़ को जो है इसके फार्मूला मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है CnH2n+1OH। सही है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में बस ये लिखा हुआ था, इसका मुझे कोई ऑप्शन नहीं पता और ना ही पता है कि क्या क्वेश्चन आया था, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख दी है। व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द सिस्टम विल एडजस्ट द चेंज एंड रीस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे है तो उसके अंदर कोई भी चेंज आता है, टेम्परेचर से आए या प्रेशर से आए या कंसंट्रेशन के चेंज आ जाए, तो वो जो सिस्टम है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को दोबारा जो है रीस्टेब्लिश करेगा अपने उस चेंज को एडजस्ट करके। तो अब इसके
मुतालिक कोई भी अगर आता है MCQs आता है किसी भी तरह तो आप इसको हल कर लीजिएगा। अब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रिएक्शन। अब इस MCQs का भी थोड़ा सही नहीं पता, लेकिन इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछा गया है तो इसका मैं बता देता हूँ। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देता है, एज इट प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड एंड रिएक्ट। क्योंकि जब उनकी एनर्जी जो है ज़्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स की तो वो कोलाइड करते हैं आपस में और रिएक्ट करते हैं। और ये जो है स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए होता है, मतलब हर रिएक्शन में ये जो है नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा जो MCQs में जो ऑप्शंस होंगे तो उस हिसाब से आप इसमें देख लीजिएगा। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन कॉलम्स एंड रोज इज़ नोन एज। तो अब ये पीरियोडिसिटी भी हमारे पास कहलाता है और पीरियोडिक टेबल भी कहलाता है। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक मौजूद हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना, अगर दोनों मौजूद हो तो उसमें फिर पीरियोडिक टेबल को आप सिलेक्ट करना। तो अब कॉलम जो है हमारे पास वो ग्रुप कहलाता है और जो रो होती है वो हमारे पास पीरियड कहलाती है। अब जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वो सिमिलर होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो उनकी होती है वो सिमिलर होती है, और जो सेम पीरियड के होते हैं उसके नंबर ऑफ़ शेल जो है वो सेम होते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। जो हमारे पास MCQs हमें मिले थे तो वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जाइएगा टेस्ट दीजिएगा जो कल जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कल के टेस्ट के लिए और आने वाले टेस्ट जितने भी होंगे उनके लिए, क्योंकि MCQs जो है रिपीट होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।